अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है और कुछ रोज़ पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज़ वेस्ट जब मार्केट में आया तो उसके हवाले से एक हाइप थी और बड़ी तेज़ी से बुकिंग जारी थी। लेकिन ऐसे सेम टाइम पे ही बहुत से लोगों के सवालात थे, ख़ास तौर पे उन लोगों के जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से पिछले कुछ सालों से मालूमात तो लेते रहते हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये लोग जो थे, इनका एक तो वो पहली वाली ट्रेन मिस हो जाने वाली फीलिंग भी थी कि भाई अब हमें आधे घंटे 40 मिनट बाद वाली ट्रेन पे जाना पड़ेगा। तो वो मालूमात तो लेते रहे, टाइम टू टाइम हमसे पूछते रहे कैपिटल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कैसा है, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, चूँकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना सिक्योर बनाएँगे उतना ही बेहतर है। और ऑब्वियसली लोग एनओसी के बारे में पूछते थे, फिर लोग डेवलपमेंट देखना चाहते थे, फिर बहुत से लोग जो थे वो हमारे क्लाइंट्स वेट कर रहे थे कि ये इंटरचेंज बनेगा या नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि डेडिकेटेड इंटरचेंज नहीं बनेगा। अब जब वो इंटरचेंज बन गया और अब जब ओवरसीज़ वेस्ट आया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो मोटरवे की दूसरी साइड पे है। तो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों का आता है वो ये है जी कि सारी जो बड़ी-बड़ी सहूलियात हैं, जो अभी तक की बड़ी अचीवमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट हो गई है, वो सारी मोटरवे की लेफ्ट हैंड साइड पे, ईस्ट वाली साइड पे, अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हो तो लाहौर की तरफ। तो उनका क्वेश्चन था कि अब हम क्यों दूसरी साइड पे जाकर लें? तो आज हम इस वीडियो में ये चीज़ कवर करेंगे कि ओवरसीज़ वेस्ट जो है, जो कि मोटरवे की दूसरी साइड पे है, जिस साइड पे डीएचए गंदारा है या डीएचए गंदारा आ रहा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके क्यों आप कोई गलत फैसला नहीं करें। नंबर 1, अगर आप इस वक्त देखते हैं तो इंटरचेंज से जब आप उतरते हैं तो ओवरसीज ईस्ट में आना हो, आपने सेंट्रल में आना हो, या इवन आपने प्राइम 1 में आना हो, तो आपको अच्छा खासा ट्रैवल करके आना पड़ता है, क्योंकि आप इंटरचेंज से जब निकलते हैं तो स्ट्रेट वे आगे रिहायशी इलाका नहीं है, बल्कि आगे डिफरेंट एरियाज हैं। तो वो ईस्ट जो बहुत अच्छा बना हुआ है, जहाँ पे स्कूल्स पहले बन चुके हैं, कॉलेजेस बन चुके हैं, हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, बाकी बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही है, लामेर वहाँ पे है, फिर जितने भी कॉलेजेस और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल अभी तक साइन हुई हैं चीज़ें, चाहे आप न्यूटेक की बात करें, चाहे आप नेशनल डिफेंस या जो है उसकी बात करें यूनिवर्सिटी की, आप चाहे एनडीयू के अलावा अमीरी हॉस्पिटल की बात, जो भी बड़े बड़े इदारे हैं, फिर सिलिकॉन विलेज जो कि आईटी का वहाँ पर पूरा सिलिकॉन वैली के स्टाइल पे 300 एकड़ का एसटीजी आ रहा है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, वो सारा कुछ इस साइड पे है। लेकिन जो रिहायशी इलाका है वो फर्दर डाउन है, अब बिल्कुल मोटरवे के साथ नहीं है। तो ओवरसीज वेस्ट जो है वो अगर आप राइट हैंड साइड में जाते हैं तो बिल्कुल साथ है। दूसरी बात ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये सहूलतें जितनी भी हैं, इनके लिए आपको सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना है, कोई ये 2 अलग अलग कम्युनिटीज़ नहीं बननी। ऐसा नहीं होना कि ओवरसीज वेस्ट के इलाके वाले लोग इन सहूलियात को, ये बड़ी सहूलियात को, लामेर को, या वहाँ पे जो ओपन जू बन रहा है, या जो स्मार्ट सिटी वहाँ पर लेक फेसिंग रेस्टोरेंट्स बनाने जा रहे हैं, जो वहाँ पर बाकी बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे वहाँ पर मसाजिद हैं, ग्रैंड मॉस्क इस साइड पे आ रही है, वहाँ पे ग्रैंड पार्क आ रहा है, तो ये सारी सहूलियत आपको भी उसी तरह से अवेलेबल होंगी। तो आप ये ना सोचिए कि आपको मोटरवे की दूसरी साइड पे भेज देने का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता आपके पास ये सहूलियात नहीं होगी। नंबर 3, फैसिलिटीज़। जो बेसिक वादा है उनका स्मार्ट सिटी का, वो स्मार्ट फैसिलिटीज़ का है, और वो हर 400 यार्ड्स पे, 400 कदम के ऊपर आपके लिए मुख्तलिफ एमिनिटीज़ और सहूलियात हैं। स्कूल चाहे वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, आपके बच्चों के लिए नर्सरीज वॉकिंग डिस्टेंस पे होनी चाहिए, कमर्शियल एरियाज, नेबरहुड कमर्शियल, बाकी जितनी भी सहूलियात हैं, लीनियर पार्क्स वहाँ पे भी वैसे ही होंगे, रोड्स वहाँ पे भी ऐसे ही साफ और खुले डुले होंगे। नेक्स्ट आपने ये समझना है कि वहाँ पे जो कम्युनिटी बन रही है वो सिर्फ स्मार्ट सिटी की कम्युनिटी नहीं है, बल्कि स्मार्ट सिटी से 4 गुना बड़ा वहाँ पर डीएचए गंदारा आ रहा है। तो ओवरसीज वेस्ट के मुकाबले में 4 टाइम्स बिगर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी नेक्स्ट टू योर प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से वो एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी, एक अच्छी लोकेलिटी बनेगी, और वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत अच्छी होंगी इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में। इंस्टॉलमेंट प्लान पे अवेलेबल है, ये ऐसे ही है जैसे आपने एक ट्रेन मिस कर दी है, इंस्टॉलमेंट प्लान पे अब आपको ईस्ट वाली साइड पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको प्राइम 1 में अब इंस्टॉलमेंट पे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता आपको पुरानी फाइल मिल सकती है जिसका शायद 50, 60 या 80% पेड हो,
تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ بالکل بیسک 10% سے بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اس وقت صرف اوورسیز ویسٹ ہے. 5 مرلہ ابھی بھی پرانے ریٹوں پہ 2,99,000 سے آپ کی بکنگ ہو سکتی ہے. So that's why what you have to understand is that this opportunity is still available on easy installment plan. جبکہ جو دوسری ٹرین آپ مس کر رہے ہیں وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اب آپ کو اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ملے گی. 2 سال کے اندر اندر اس علاقے کو ریڈی کر دینا ہے. آلریڈی بیلٹنگ بھی کر دی ہے، پلاٹس کے نمبرز بھی لگا دیے ہیں. جن لوگوں نے فل پیمنٹ کی تھی یا جن لوگوں کو اویلیبل تھی وہ ریکویسٹ ایز پر کانٹریکٹ کہ ان کے پاس وہ فیسلٹی تھی، انہوں نے اتنی پیمنٹ کی تھی 40%، 50% یا 100%، ان لوگوں کو آلریڈی ان کی سلپس بھی مل گئی ہیں. تو نقشہ بھی آلریڈی اس کا جو ہے ریویل ہو چکا ہے، میپ ریویل ہوا ہے، ماسٹر پلان ریویل ہو چکا ہوا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آپ کا جو پلاٹ ہے وہ انسٹالمنٹ پہ ملے گا، اور آپ کا جو پلاٹ انسٹالمنٹ پہ آپ کو ملے گا وہ ود ان انشاءاللہ 2 to 3 ایئرز میکس ریڈی ہوگا. اور جتنی تیزی سے انہوں نے نمبر لگائے ہیں، جتنی تیزی سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ زیادہ جلدی آباد ہوگا. اگر اسلام آباد سے جاتے ہوئے آپ یہ کہیں جی کہ ہم ایگزٹ ہوتے ہیں اور سیدھے اندر چلے جاتے ہیں، تو واپسی پہ بھی تو آپ ایگزٹ ہوں گے تو سیدھے اسلام آباد آ جائیں گے. تو اس لیے موٹر وے کی دونوں سائڈ پر اسمارٹ سٹی ہی ہے. تو آپ کو اسمارٹ سٹی کو سمجھنا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کیا کیپٹل اسمارٹ سٹی ایسا پروجیکٹ ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں. کیا ان کے پاس این او سی ہے؟ یس. کیا وہ پروجیکٹ جو ہے انفراسٹرکچر ورلڈ کلاس بنا رہا ہے؟ یس. کیا پاکستان کا پہلا اور بلکہ واحد لاہور اسمارٹ سٹی کے علاوہ سٹی ہے اسلام آباد کا؟ بلا شبہ یس آف کورس. آپ نے ابھی تک حبیب رفیق اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیا ہے ٹورڈز دیئر کلائنٹس اینڈ the way they treating them and the way they've been honest and way they are committed to deliver the project. That's the most important thing کہ وہ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں اپنے پروجیکٹ کو. اور وہ ابھی تک جو پہلے ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کے گھر بن رہے ہیں، یہاں پہ بھی آبادی ہو جانی ہے. تو آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے، آپ کا انفراسٹرکچر اچھا ہوگا، فیسلٹیز ساری اکراس دا روڈ ہوں گی. وہاں سے آپ روڈ کراس کریں، آپ کے بچوں کے لیے یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ سارا کچھ ہے. اور ویسٹ کے اندر اپنی بھی تمام تر بیسک ایمینٹیز ہوں گی. If you would like to know more about Capital Smart City, do send us a text and we'll get back to you.